दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 25 जुलाई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ विशेष सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए और एक मार्मिक अपील देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से करने के लिए। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। साथियों, मेरी बात को देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व मैं अपने तमाम सहयोगी साथियों, समर्थक, प्रशंसक और सब्सक्राइबर्स पर छोड़ता हूं। ये आपका ही उत्तरदायित्व है कि आप मेरी बात को देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंचाएं, ताकि आप सबका भुगतान जल्दी से जल्दी हो सके और आपके जीवन में जो संकट आ गया है, आपका राष्ट्र खतरे में आ गया है, गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है, आप अपने भुगतान के साथ साथ अपने राष्ट्र को, अपने देश को बचा सकें। इसलिए तमाम साथी अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, वैसे पहले भी इस विषय पर मैंने चर्चा की है, अपील की है, मैं अपनी जनसभाओं में भी करता हूँ, लेकिन पुनः आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि दोस्तों, लगभग 1.5 करोड़ साथी ऐसे हैं जो किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में या निधि में या कॉरपोरेशन में या फर्म में एजेंट का काम करते थे, कार्यकर्ता का काम करते थे। अपने परिचितों का, रिश्तेदारों का, जान पहचान वालों का पैसा इन कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जमा करवाते थे और उन्हें थोड़ा मोड़ा कमीशन मिलता था। और कमीशन एक निश्चित समय सीमा तक मिला, लेकिन ज़्यादातर उनको झूठे आश्वासन मिले। कमीशन भी उनका जो मेहनताना था, पारिश्रमिक था, वो भी किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उनको पूरी तरह से चुकता नहीं किया और उनका जो जमा धन था वो तो डूबा ही डूबा। तो दोस्तों, ये जो हमारे एजेंट साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, ये डबल चोट का शिकार हुए हैं। इनके जीवन पर दोहरी मार पड़ी है। जो एक आम जमा करता है, निवेशक है, उसका तो केवल पैसा डूबा है, और डूबना भी अब तो इसको कुछ नहीं कहेंगे कि डूबा नहीं है। आपका पैसा भी अगर आप कानूनी कार्रवाई करोगे, हमें सहयोग करोगे, तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अपने इन एजेंट साथियों की व्यवस्था को, मजबूरी को, इन पर आए हुए तूफान को आप लोग अपनी आँखों से, मस्तिष्क की आँखों से ना देख पाएँ तो हृदय की आँखों से ज़रूर देखिए कि जो अभिकर्ता एजेंट साथी हैं, किसी भी कंपनी के हों, चाहे वो सहारा इंडिया के, टोगो रिटेल मार्केटिंग के, जीसीए के, पीएसएल पल्स के, कल्पतरु के, करम भूमि के, आदर्श के, संजीवनी के, नवजीवन के, समृद्धा के, साईं प्रसाद के, साईं राम के, साईं प्रकाश के, श्री राम के, या ये दूसरी जो कंपनी है कल्पतरु, अनी बुलियन, सक्षम डेयरी, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, सोशल विजन, और जी आपका ट्रिनिटी मल्टी स्टेट, और साहब क्या बोलते हैं, जनशक्ति, जितनी भी हैं ये अक्षय निधि वगैरह, इन सब के अभिकर्ता, कार्यकर्ता, एजेंट साथियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। चूँकि आपका पैसा इनके माध्यम से इन ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जमा हुआ था, तो आप में से बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कौन सी कंपनी में आपका पैसा जमा हुआ था और वास्तव में स्कीम क्या थी। आपने एजेंट्स साथियों के भरोसे पर, चूँकि वो आपके परिचित थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उनके भरोसे पर
इन ठगों के हवाले अपनी मेहनत की जमा पूंजी को कर दिया। लेकिन दोस्तों, दोषी एजेंट भी नहीं है, बेरोजगारी थी देश में, और इन तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रचार स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे थे। अकेले नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं सोचो कि नरेंद्र मोदी की कह रहे हैं, उससे पहले भी कई प्रधानमंत्रियों ने किया है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या दूसरे। मुख्यमंत्री कर रहे थे, गवर्नर कर रहे थे, सांसद कर रहे थे, विधायक कर रहे थे, यहाँ तक कि एसपी, डीएम और अन्य बड़े बड़े ऑफिसर्स भी कर रहे थे। कई ठग कंपनीज का प्रचार तो राष्ट्रपतियों ने किया, उनके संचालकों को अवार्ड दे देकर, और उन अवार्ड्स को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ अपने खिंचवाए गए फ़ोटो और वीडियोज़ को दिखा कर इन ठगों ने देश के 42 करोड़ परिवारों को ठग लिया, लूट लिया। तो दोस्तों, दोष केवल एजेंट या अभिकर्ता साथियों का भी नहीं है, दोष तो उस व्यवस्था का है जिस व्यवस्था ने इन ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लाइसेंस दिए, पंजीकरण किया, फिर उनका प्रमोशन किया, कभी लोकल के वोकल के नाम पर, कभी आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, कभी स्वरोजगार के नाम पर, कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, कभी घर बैठे रोजगार देने के नाम पर, कभी क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम दिया था इसने, नरेंद्र मोदी ने उसको, स्टार्टअप के नाम पर, कभी ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। तो असली अपराधी अगर कोई है आपको ठगने का, आपके देश को लूटने का, तो वो केवल और केवल हमारी सरकार है, केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें भी, कि उन्होंने पीआईडी एक्ट्स तो बनाए, लेकिन उनका उपयोग कभी ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ नहीं किया, और न उन एक्ट्स की अनुपालना करते हुए जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार थे उनका भुगतान किया। इसलिए तमाम राज्य सरकारें और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी भी अपराधी हैं, दोषी हैं। दोष केवल एजेंट का नहीं है, एजेंट का तो है ही नहीं, सच्चाई तो ये है। चूँकि एजेंट तो बहुत छोटा आदमी होता है, और जो दोषी रहा भी होगा तो वो बेचारा तो या तो जेलों में है या वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका है, और इन दोनों कामों से भी बच गया है तो वो अपना घर द्वार छोड़कर बेघर हो गया है, बीवी बच्चों से, परिवार से दूर हो गया है, और मौत के मुहाने पर खड़ा हुआ है। ये 1.5 करोड़ लोगों की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो इन पर रहम करो, दया करो, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो कि आपका धन जहाँ डूबा है, जिन कारणों से डूबा है, वो कारण हमने तलाश लिए हैं, उस धन को वापस लाने का अस्त्र हमने तैयार कर लिया है। निश्चित रूप से देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का धन मिलेगा। चूँकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 अस्तित्व में आ चुका है और वो आपके भुगतान की गारंटी प्रदान करता है, लेकिन चूँकि उस कानून की अनुपालना जिस सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को करवानी है, वो स्वयं ठग है, बेईमान है, चोर है, भ्रष्ट है, और वो आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए इस कानून की अनुपालना को लेकर, इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर नहीं है। अगर आप एक बार सब एकजुट हो जाएं, एक स्वर से एक मत होकर अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दे दें, तो यही ठग, बेईमान, चोर, भ्रष्ट सरकार आपके कदमों में होगी, और आपका भुगतान एक दिन के अंदर अंदर आपको घर बैठे आपके खातों में भिजवा देगी, आपके जिला कलेक्टर्स के माध्यम से। ये होगा दोस्तों, लेकिन ये तभी होगा अगर आप चाहते हो जल्दी से आपका भुगतान हो। तो तमाम लोग अपनी अपनी जमा राशि के भुगतान का आवेदन अपने अपने जिला कलेक्टर्स को बट्स एक्ट और पीआईडी एक्ट्स के माध्यम से करें। चूँकि संपूर्ण देश में नोटिफिकेशन हो चुके हैं, झारखंड में भी हो गया है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश शर्मा जी ने एक आरटीआई फाइल की थी, तो झारखंड सरकार ने बताया है कि उन्होंने भी अपने यहाँ इसको नोटिफाइड कर दिया है, लागू कर दिया है कानून को। मैंने उत्तराखंड के विषय में बताया था, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जे.एंड.के, पंजाब और भी देश के जितने भी राज्य हैं, उन सभी में लगभग अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं बट्स एक्ट 2019
क्रियान्वित कर दिया, लागू कर दिया गया है और उसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि जो भी जमाकर्ता ठगी पीड़ित परिवार हैं किसी भी कंपनी या किसी भी सोसाइटी के, वो अपने अपने नज़दीकी जिला कलेक्टर्स के यहाँ आवेदन करें अपने भुगतान का, और वो जिला कलेक्टर आपके भुगतान का आवेदन लेकर आपका जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में आपका भुगतान करेगा। बाउंड है वो इसे करने के लिए, लेकिन यदि उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, आपसे आवेदन नहीं लिया, आपका भुगतान नहीं कराया, तो उसको दंड देने की भी व्यवस्था कानून में की गई है। और हम जो आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ, ठग साम्राज्य के खिलाफ, वो इसीलिए कर रहे हैं कि तमाम ठगों को दंडित किया जाए और आपका पैसा मैं ब्याज के मैं हर्जे खर्चों के आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना आपको अविलंब वापस करवाया जाए। इसी के लिए ये हमारा आंदोलन है, चाहे वो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम हो, चाहे ये हमारे संसद सत्याग्रह रहे हों। और अब हम जो संसद सत्याग्रह, चौथा संसद सत्याग्रह दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 जुलाई 2023 को शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर करने जा रहे हैं दोस्तों। और वो केवल संसद सत्याग्रह नहीं होगा, रामलीला मैदान तक इस बार हम सीमित नहीं रहेंगे, चूँकि पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे लाखों साथी अपनी जीवन लीला ख़त्म कर चुके हैं, लाखों साथियों के खिलाफ फर्जी मुकदमे बन चुके हैं, लाखों साथी जेलों में सड़ रहे हैं और करोड़ों साथी घरों से बेघर हो गए हैं, और करोड़ों ऐसे हैं जो अर्धविक्षिप्त की हालात में हैं, पागल हो चुके हैं, अपना बुद्धि विवेक ध्यान ज्ञान शिक्षा दीक्षा घर परिवार सब कुछ भूल चुके हैं। बेईमान सरकार के कारण, ठगों के कारण हम आज उस मुहाने पर खड़े हैं। हमसे मेरा मतलब है पूरा देश दोस्तों। गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है। निवेशक सरकार से कुछ नहीं कहता, एजेंट के पीछे लाठी लेकर के पड़ा हुआ है, तुरंत उसकी शिकायत पुलिस को कर देता है। वकील लोग और दूसरे लोग उनसे अगर सीधे सीधे मुकदमा नहीं बनता तो और चीज़ें उसमें लगा देते हैं, मुकदमा बनवा देते हैं। पुलिस प्रताड़ित करती है और इस प्रताड़ना के कारण एजेंट अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है दोस्तों। 1250 तो सैनिकों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। आपको लगता होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है। पूरा राष्ट्र खोखला हो चुका है। हमारी पार्लियामेंट में उबाल आ रखा है। अभी 20 जुलाई से लगातार आज 5 दिन हो गए पार्लियामेंट चल नहीं रही। मणिपुर की घटना को लेकर के 2 बहनों को वहाँ निर्वस्त्र करके सरेआम सड़क पर दौड़ाया गया, उनके साथ बलात्कार किया। बहुत अक्षम्य घटना है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज़्यादा कहीं अक्षम्य, कहीं बड़ा, कहीं राष्ट्रव्यापी अपराध है ठगी प्रकरण। इनमें कितनी ही बहनों के साथ ऐसा हुआ है कि इससे भी ज़्यादा घृणितम घोरतम अपराध हुए हैं हमारे एजेंट साथियों के साथ, समूचे राष्ट्र के साथ। लेकिन चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी इस गंभीर प्रकरण पर मुंह नहीं खोलना चाहता। ऐसा लगता है जैसे सबकी आत्मा मर गई है या परमपिता परमेश्वर ने उन सब की बुद्धि का हरण कर लिया है और वो क्रांति चाहते हैं कि इन तमाम दुष्टों को, आतताइयों को, धृतराष्ट्रों को, दुर्योधनों को, दुशासनों को समाप्त करने का समय आ गया है, इनका अंत करने का समय आ गया है। मुझे ऐसा लगता है, ये आभास होता है। अन्यथा लाखों लोग जीवन लीला समाप्त करें और सेंट्रल या राज्य या पक्ष या विपक्ष के कान पर जूं न रोंगे, वो मुंह न खोलें इतने गंभीर मुद्दे पर, जो एक किसान एक मजदूर की आत्महत्या पर उबाल आ जाता है, विधानसभाएं बंद हो जाती हैं, पार्लियामेंट स्थगित हो जाती है। वहाँ इतनी बड़ी संख्या में 5 लाख से ज़्यादा लोगों के द्वारा जीवन लीला समाप्त कर लेने पर भी कभी संसद में चर्चा नहीं हुई, कभी विधानसभा में किसी में स्थगन नोटिस नहीं आया, कभी किसी न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट नहीं हुई, कोई प्राइम शो इस पर आयोजित नहीं हुए, तो ये अपने आप में एक गंभीर
चिंतन का और मनन का विषय है दोस्तों। तो आभास यही होता है कि शायद इसी बहाने परमपिता परमेश्वर ने हिंदुस्तान में जो ठग सिस्टम चल रहा है, बेईमान सिस्टम चल रहा है, उसके अंत की, विनाश की लीला लिख दी है। और ये विनाश लीला हम 31 जुलाई 2023 से नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आरंभ करने जा रहे हैं दोस्तों। बड़ा दुख होता है, खैर हमें भी, चूँकि हम भी तो इंसान ही हैं, कोई लोहे के बने नहीं हैं कि पत्थर हृदय हों। जब देश में कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं और सरकार और विपक्ष आंख मूंद लेता है, उन पर मुंह नहीं खोलता, अपने निहित स्वार्थों के कारण देश को मूर्ख समझने लगते हैं, नपुंसक समझने लगते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो बड़ा दुख होता है, दर्द होता है कि कल जब देश जागेगा, उसे सत्य का भान होगा, तो वो जो उसने मौन धारण किया हुआ है, उस मौन को तोड़कर जब आगे बढ़ेगा तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा, पुनरावृत्ति होगी इतिहास की, और फिर देश में एक महाभारत होगा। और महाभारत हमेशा दुखदाई होता है, अच्छा तो होता नहीं है, लेकिन चूंकि सत्य, न्याय, कानून, धर्म की स्थापना के लिए महाभारत नहीं करोगे तो जो बेईमान लोग हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, जो ठग हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, वो न सत्ता छोड़ेंगे न आपका भुगतान करेंगे। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कर दें। सत्ता में कोई भी बना रहे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी लड़ाई अभी वहीं तक है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो हम सत्ता में बैठे हुए बेईमानों को, ठगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, और जो भी उसमें बाधा बनेगा उसको दंडित करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अगर कोई भी शासक, प्रशासक, न्यायाधीश शासन की कुर्सी पर बैठकर देश के साथ अन्याय करेगा, देश के नागरिकों का उत्पीड़न करेगा, उनकी पीड़ा को नहीं सुनेगा, ठगों को और अपराधियों को संरक्षण प्रदान करेगा, तो देश नपुंसक नहीं है। देश ऐसे शासन का प्रतिकार करेगा, उसका अंत करेगा। और हम चूंकि कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, तो हम वोट का इंतजार नहीं करेंगे कि जब चुनाव होगा तो मतदान का बहिष्कार करके तुम्हें पलट देंगे। हम वोट से पहले भी, चुनाव से पूर्व भी तुम्हें और तुम्हारी सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का साहस रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। और अपनी सामर्थ्य का परिचय हम आपको 31 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर संसद तक देंगे। चूँकि हम केवल रामलीला मैदान तक सीमित नहीं रहेंगे, रामलीला मैदान से चलकर हम संसद को घेरने आएंगे और तुम सबको घेरेंगे और तुम्हें सत्य से, न्याय से परिचित कराएंगे। और देश में अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना, उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की डूब चुकी मेहनत की रकम को उन्हें वापस करने का काम करेंगे। और जिन लोगों ने भी इस पीड़ा की अनदेखी की है, देश के साथ छल किया है, निश्चित रूप से उनको दंडित करेंगे। ये तय है। किसी भुलावे में देश के शासक, प्रशासक कोई ना रहें कि आपने जो 20 साल से अपराध किया है, न PID एक्ट्स की अनुपालना की है, न बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना की है, और किसी का न भुगतान किया है, बल्कि ठगों को, सुब्रत राय जैसे महापापी, महाठग को आपने खुला छोड़ दिया। उसको दंडित करने की बजाय देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बगल में बिठा लेता है। शर्म की बात है, देश के लिए कलंक है, देश के कानून पर आघात है ये कि एक व्यक्ति जिसने करोड़ों लोगों की जीवन तबाह कर दिए, हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, वो व्यक्ति खुलेआम सरकार को गोद में लेकर के चलता है, सरकार को पॉकेट में लेकर चलता है, सरकार की गोद में बैठा रहता है, और सरकार उसके बचाव के लिए तरह तरह के जुमलेबाजी और झांसे देती है, फेक पोर्टल्स लॉन्च करती है, और फिर से देश को गुमराह करके, मूर्ख बना करके
सत्ता प्राप्त कर लेना चाहती है। अब ये नहीं होगा और हम किसी भी मूल्य पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चूँकि हमने तमाम प्रयास करके देख लिए हैं। देश के 200 से ज़्यादा जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे हैं, तमाम राज्यों के 14-15 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को ज्ञापन सौंपे हैं, प्रधानमंत्री को सैकड़ों ज्ञापन सौंपे हैं, राष्ट्रपति को सौंपे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपे हैं, हाई कोर्ट को सौंपे हैं, और तो और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से भी संपूर्ण देश के समक्ष देश के 42 करोड़ लोगों की पीड़ा को कई बार व्यक्त किया है। लेकिन आपके कानों पर जूं नहीं रेंगी है। हमने सत्याग्रह के जितने भी नियम थे उनका पालन किया है, और अब ये जो 31 जुलाई आ रही है, ये सत्याग्रह नहीं होगा, ये महाक्रांति होगी। व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक अंतिम निर्णायक संघर्ष होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, ठगों के खिलाफ और उन तमाम शक्तियों के खिलाफ जो भी ठगों को प्रोटेक्शन दे रही हैं, संरक्षण प्रदान कर रही हैं। हम उन सब का अब सर्वनाश सुनिश्चित करेंगे, चूँकि अब हम भी अकेले नहीं रहे हैं। हमारे पास भी, अगर आपके पास दुर्योधन के पास जैसे 11 अछूनी सेना थी, तो पांडवों के साथ भी कुछ राजा थे, महाराजा थे। हमारे साथ भी अब वो तमाम संगठन आ गए हैं जो पहले हमसे अलग रहकर अलग मंचों से, अलग तरीक़ों से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, और अब तमाम ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवारों के संगठन जब साथ आ गए हैं और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवारों की समझ में भी सत्य आने लगा है। चूँकि 31 जुलाई का जो आंदोलन है, इसमें लाखों की तादाद में जमाकर्ता भी आएंगे, एजेंट भी आएंगे, और जब इन दोनों का मिलन होगा तो निश्चित रूप से ये समूचे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को ध्वस्त कर देंगे। इसलिए दोस्तों, मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार न्याय की अनुपालना करे, सत्य को पहचाने, कानून को क्रियान्वित करे, सबका भुगतान कर दे। और आप सबसे भी कहना चाहूँगा कि आप चाहे भले ही मौत को गले लगा लें या कुछ और कर लें, लेकिन जब तक आप संगठित नहीं होंगे, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं देंगे, सरकार में बैठे हुए बेईमान लोग आपकी समस्या का निराकरण नहीं करेंगे। चूँकि सत्ता केवल और केवल वोट के चोट से डरती है या जनता के सड़कों पर उतर आने से डरती है। सत्ता में बैठे हुए दुष्टात्माओं को ये एहसास हो जाए कि अब जनता सड़कों पर उतर रही है और ये हमारी सत्ता छीन लेगी, तो ये तुरंत आपके कदमों में आ जाएंगे, रोएंगे, माफ़ी मांगेंगे, आपका काम करेंगे। लेकिन अगर आप घरों में बैठे रहे, आपने इनको इनकी सत्ता से हटाने का भय नहीं दिखाया, इनकी खिलाफत नहीं की, तो निश्चित रूप से ये आपका एक एक गुर्दा भी निकलवा करके बेचवा देंगे, बेच देंगे खुद ही। बाइक बोट टैक्सी स्कैम वाले मामले में हुआ, देश के 2 लाख सैनिकों का 62,100 यूनिट रक्त निकालकर विदेशों में बेच दिया गया, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने मुँह नहीं खोला। सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया, लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो गए, एक कदम आगे सीबीआई नहीं बढ़ी है। आज तक भी तफ्तीश ईओडब्ल्यू कर रहा है। तो ये सत्य है, देश का कड़वा सत्य है। जिन्हें तुम सोचते हो कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो राष्ट्र प्रेमी होंगे, देशभक्त होंगे, सेना से प्रेम करते होंगे, उनके मन में कानून का आदर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो न धार्मिक हैं, न राष्ट्रभक्त हैं, न ईमानदार हैं, न कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हैं। वो केवल और केवल वोट के सौदागर हैं। उन्हें वोट मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, झूठ बोल के और किसी ढोंग ढकोसले से, नाटकबाजी करके वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सत्य से वो उतनी ही नफरत करेंगे जितनी सुब्रत राय और निर्मल सिंह भंगू या सेबी या ईडी या सीबीआई या एनसीएलटी या एसएफआईओ या अन्य भुगतान एजेंसी सीआरसी वगैरह आपके भुगतान से करती हैं। जितनी भुगतान से नफ़रत है उतनी ही सत्य से नफ़रत है इनको। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप सब एकजुट हों, संगठित हों, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने के लिए
पूरा देश 31 जुलाई 2023 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने रामलीला मैदान में उपस्थित हो और देश के ठगों का और बेईमानों का अंत करने की दृढ़ प्रतिज्ञा ले आगे बढ़े। बहुत लंबी लड़ाई नहीं है, कोई हिंसा नहीं करनी है, कोई खून खराबा नहीं होगा दोस्तों। बहुत सरलता से ये सब कुछ हो जाना है, चूँकि आपकी तादाद, आपकी संख्या इतनी है कि आपके संख्या बल के समक्ष 1 घंटे भी कोई सरकार रुक नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। उसे तुरंत समर्पण करना होगा, आपका भुगतान करना होगा। तो आप केवल आ जाइए निर्भयता के साथ, निर्भीक होकर, बिना भयभीत हुए। आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, जो भी परिश्रम है वो केवल आने जाने में होगा। बाकी सारे काम हो रखे हैं, आप एक बार केवल आ जाएं और जैसे ही आप रामलीला मैदान से लेकर पार्लियामेंट तक जुलूस बनाकर निकलेंगे, 15-20 मिनट का ही रास्ता है, उतनी देर में आपका भुगतान तय हो जाना है और ये पूरा सिस्टम आपके कदमों में होगा। रोएगा निश्चित रूप से, आंसू बहाएगा। तो मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ कि आप तमाम साथी भयमुक्त होकर 31 जुलाई 2023 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने बने ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पधारें। जय हिंद, जय भारत।